हेलो बच्चों, लो हम फिर आ गए कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल लेके। क्लास 7 कंपोजिट मैथ सेल्फ प्रैक्टिस 11 के बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने आपको लास्ट वीडियो में करा दिया था, तो आज हम कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कराने की। ठीक है बच्चों, कोशिश इसलिए बोला है क्योंकि थोड़ा सा इसको आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा पेशेंस रखें तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, हमने लास्ट उसमें आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बताया था। थोड़ा सा रिवाइंड कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है बच्चों? दो कोई भी ट्रायंगल, जैसे मान लो ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल अपने पास पी क्यू आर, कुछ चीजें जैसे हमने बताया था शेप, साइज एंड एंगल, अगर ये तीनों इक्वल होता है तो वो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम, जो सुपर इम्पोज करेगा एक दूसरे को, उसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो बच्चों ये समझ में आ गया। ये हम चलते हैं आगे। तो उसी का ही हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ए। तो उसमें बच्चों बोला है सो बाय कंपेयरिंग द एंगल एंड साइड, मतलब ये इसका एंगल और साइड को कंपेयर करके बताना है कि इनमें से कौन सा किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा एंगल किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले बच्चों देखो, इसमें एंगल दिया हुआ है, साइड अपने पास एक ही दी हुई है तो हम साइड नहीं निकाल सकते, हाँ एंगल जरूर निकाल सकते हैं। सबसे पहले बच्चों इसमें देखेंगे हम, इसमें आपका एंगल थर्ड एंगल सी, एंगल सी कितना हो जाएगा बच्चों? हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस में एंगल सी इक्वल टू कितना होता है बच्चों? 180। ये हम सब जानते हैं। और इसमें एंगल बी, एंगल ए और बी दे रखा है 30 70, कितना होगा? 100। 100 180 में से जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 80। 80 आ गया, इसका 80 आ गया। अब इसका देखें डी कितना होगा? ये 110 है तो ये कितना आएगा आपका पास? 70। ठीक है बच्चों, इसका 30 80 108, ये कितना आएगा? 70। तो बच्चों सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे कि जब हमारे पास किसी एंगल का, हमने बताया था जब हमारे पास क्या होगा, तीनों एंगल बराबर होंगे। तीनों एंगल बराबर होंगे किस किस के? 30 एंड 80, 80 एंड दिस वन 80 10, तो ये 70। तो ये हमारे तीनों एंगल बराबर है। तो ये जिसके तीनों एंगल बराबर होंगे वो कौन सी थ्योरम है अपने पास? ऐसी कोई थ्योरम है, एंगल 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 थ्योरम है ऐसी कोई, जिसमें एंगल 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 हमारे बराबर होते हैं तो वो हमारा कोंग्रुएंट होता है। ट्रिपल एंगल मैंने आपको लास्ट क्लास के लास्ट में बताया था, जब ट्रिपल एंगल बराबर होंगे तो वो जरूरी नहीं कि कोंग्रुएंट हो जब तक उसकी साइड इक्वल नहीं होंगी। ठीक है बच्चों, आप इसमें देखेंगे साइड, हमने हमारे पास क्या है? दो एंगल देखते हैं, ये 30 80, इसका हम इसका देखें 30 70, 30 70 नहीं आता कोई सा भी 2 सेंटीमीटर में। आ रहा है बच्चों? आ रहा है कोई सा? तो एंगल एस बी डी आया इसका, देख के बताओ कौन सा किसके कॉन्ग्रुएंट है। बताइए, थोड़ा दिमाग लगाओ। मैं तो बता ही दूंगा, आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कौन सा किसका कॉन्ग्रुएंट है। हाँ, तो ये देखते हैं हम, ये वाला ए बी सी ट्राइंगल, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? डी ई एफ के, ट्राइंगल डी ई एफ के। अब क्यों होगा? अब क्यों होगा ये बताइए। सबसे पहले देखो, इसमें दो ट्राइंगल है और एंगल, दो एंगल प्लस वन साइड इज इक्वल। तो दो एंगल कौन सा अपने पास? 30 70, 30 70 इक्वल है 30 70, और उसके अपोजिट साइड में 2 सेंटीमीटर, ये क्या होगी अपनी साइड। तो ये ठीक है बच्चों, आ गया यहां तक? यहाँ कैसे पता लगा कि देखें हमने क्या, हमारे पास क्या था, चूंकि क्या है हमारे पास एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अब बच्चों आप कहेंगे एंगल साइड एंगल कैसे? देखो
एंगल साइड एंगल का कितना है अपने पास? एंगल साइड एंगल का 80 ये अपने पास है, ये सॉरी ये 70 है और ये आपका 30 है। अब देखें 30 30 80 80, तो एंगल साइड एंगल क्या होगा अपने पास? ये एंगल 30 तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, अब साइड साइड कितना होगा? बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? ई एफ। क्यों? क्योंकि दोनों ही आपका 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। तो जब ये एंगल साइड एंगल होगा तो वो एंगल क्या होगा? वो कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या होगा? एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये बच्चों थोड़ा सा मैंने इसलिए आपको टाइम दिया था ताकि आप उसमें थोड़ा सोच विचार करो, थोड़ा सा सोचो, तब आपको पता लगेगा कि हम आज कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी। ठीक है बच्चों, इसमें 4 वो दिए हुए हैं। सबसे पहले आपका ये बना लेंगे एक, कभी भी ध्यान रखना बच्चों, ट्रिपल साइड अगर इक्वल होंगे तो ट्राइंगल बराबर हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। अगर ट्रिपल एंगल बराबर होंगे तो मैंने आपको लास्ट में बताया, तो वो मुश्किल है जो वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है। अगर ट्रिपल एंगल के साथ आपके तीनों साइड बराबर होंगी तो हो सकता है वो। तो ये है आपका एस बी डी, दूसरा आपका सी ओ जी, तीसरा है आपका पी टी आर और फोर्थ होना बच्चों के एल एम। अब इसका वो देखेंगे, इसमें एंगल कितना कितना दिया है, ध्यान से एंगल लिखेंगे क्योंकि जरा से एंगल में गड़बड़ होते ही सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है। 7.5 है, सॉरी 75, 45, ये आपका 4 सेंटीमीटर। ये आपका 60 45, 60, ये 45, ये आपका 4 सेंटीमीटर है। 60, ये भी 60 45 है। ये आपका 4 सेंटीमीटर है। और बच्चों के एल एम में भी ये आपका 60 45 है और इसका लेंथ जो दी है ये 4 सेंटीमीटर दी है। अब बच्चों सबसे पहले हमें निकालने के लिए इसका एंगल निकाल लेंगे। इसका एंगल निकालेंगे, पहला एंगल कितने का होगा? एंगल बी, ये आपका हो जाएगा 60, क्योंकि हम इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना जाएगा? 120 आ जाएगा, 60 आ जाएगा इसका एंगल, ये 60 हो गया। इसका कितना आएगा बताइए? इसका कितना आएगा? इसका कितना आएगा बताओ? ये आएगा आपका 75। ठीक है, ये कितना आएगा? और ये भी आपका 75 हो जाएगा। और के कितना आएगा? ये भी आपका 75 आएगा। अब बच्चों देखो कौन कौन सा किसके कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहले एस बी डी को से मैच करते हैं। किसका? 4 सेंटीमीटर इसके एक है, वो है साइड है 75 और 45 के बीच में, तो हमारा है 75 और 45 के बीच में ये वाला। तो सबसे पहले क्या होगा? ट्राइंगल एस बी डी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा बच्चों? ये देखो एंगल 60 45, 60 45 और उसके अपोजिट साइड 4 सेंटीमीटर। 60 45, 60 45 इसके अपोजिट साइड 60 45 अपोजिट साइड 4 सेंटीमीटर। तो क्या होगा? क्या होगा इसका? ये आएगा आरपीटी, ट्राइंगल आरपीटी। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब दूसरा देखो किसका किसका मैच करता है। 75 का अपोजिट 4 सेंटीमीटर, 75 का अपोजिट 4 सेंटीमीटर, 60 है, तो ये आ गया है दूसरा एंगल। दूसरा क्या होगा? ये आ गया आपका सी ओ जी।
COG ट्राइंगल COG ट्राइंगल किसके बराबर होगा? KLM के। ट्राइंगल KLM के बराबर। तो ये दोनों अपना क्या होगा? दोनों कोंग्रुएंट हो गए। दोनों कोंग्रुएंट हो गए बच्चों, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन बी। चलो सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी, सेकंड का सी। इसमें दिया हुआ है, इसमें भी 4 फिगर है। एक ये है, एक ये है बच्चों। कॉन्ग्रुएंट का ध्यान रखना है, बस उसका थ्योरम कौन सी लगेगी उसका ध्यान रखना है कि हमने कौन सी थ्योरम की हुई है। उसमें 4 थ्योरम हमने पढ़ाई थी लास्ट क्लास में। अगर आपको किसी ने ना देखा हो तो लास्ट क्लास देखें। 4 थ्योरम के ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले है अपना एक्स वाई जेड। ये बच्चों देखो 90 डिग्री का है, यानी राइट एंगल है। ये आपका 3 सेंटीमीटर। एक हो गया। दूसरा हो गया आपका ओ जी एच। ओ पे 90 डिग्री है। ये एंगल आपका 30 है। ये भी एंगल आपका 30 है। और बच्चों ये आपका 3 सेंटीमीटर की, ये 3 सेंटीमीटर। अब थर्ड वन है PMN। बच्चों ये बता तो मैं अपने अकॉर्डिंग भी सकता हूँ, बट आपके बुक के अनुसार ही, बुक के अकॉर्डिंग ही मैं आपको ये पूरा करा रहा हूँ, ताकि आपको अगर जरूरत पड़े तो इसमें से आप देख के कर सकते हैं। ये बच्चों 30, और ये है आपका लास्ट, ये 3 सेंटीमीटर है। इसमें आपका हो गया SUM। अब देखो बच्चों इसमें कौन सा है? इसमें ये 60 SUM है 60। तो ठीक है बच्चों, अब हम देखें सब में 30 है, इसमें 60 है, तो इसका ये 90 60 कितना होगा? ये भी आपका 30 होगा। ये ही नहीं था अपने पास ये। अब हम देखते हैं क्या देखेंगे इसमें। जैसे आप कॉन्ग्रुएंट देखें, कॉन्ग्रुएंट के लिए हमें क्या चाहिए? इसमें हम देख रहे हैं राइट, हमें राइट एंगल नजर आ रहा है सब में। तो सीधी सी बात है, इसमें हम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? इसमें देखेंगे हम कि राइट एंगल, राइट हाइपोटेन्यूज एंड कोई भी एक साइड इक्वल हो, देन दिस विल बी ओके। तो राइट हैंड साइड एंगल ऑल 30 एंड वन साइड 3 सेंटीमीटर इक्वल। दैट्स व्हाई वी कैन से, क्या कह सकते हैं हम? वी कैन से दैट ऑल आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये जो सारे हैं, ये जो सारे ट्राइंगल हैं, ये कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल कौन सा? XYZ ट्राइंगल, OGH ट्राइंगल, PMN और ट्राइंगल आपका SUM। दे आर ऑल कॉन्ग्रुएंट। तो ये सब क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? इनके एंगल बराबर है, राइट हैंड एंगल है, 3 सेंटीमीटर वन साइड है। दो एंगल हमें भी पता है, इफ 2 एंगल एंड वन साइड इक्वल देन दे विल बी ओके फॉर द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, दैट्स विल बी डी। तो बच्चों यहां देखें डी, सेकंड का डी। इसमें भी है आपका, मैं चाहूं तो आपसे ये बोल दूं कि बच्चों उसमें देख लो बुक में, बट मैं आपको यहाँ एक बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो।
हमारा बच्चों मतलब ही आपको समझाने का है, ना कि अपनी वीडियो बनाने का। मतलब है सीधा कि आपको मैथ को कैसे समझ में आए। बच्चों और भी हम सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, बट हमारे बच्चों ने हमसे रिक्वेस्ट की कि मैथ थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगता है, इसलिए हमें पढ़ाइए। तो इसलिए बच्चों ये मैथ में हमारे आपकी वीडियो बना है CDE। ठीक है बच्चों, BQS, ORM, PNT। ठीक है बच्चों, यहां तक विजिबल है? यहां तक आपको विजिबल है? ठीक है, तो अब इसके हम ये आपकी 5 सेंटीमीटर, ये एंगल है आपका 60, ये एंगल आपका 70, ये भी आपका 70 एंड दिस वन 60। ये भी आपका 5 सेंटीमीटर है और उसमें आपका 70 60, 70 दिस वन 60, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब ये 50 60, दिस वन 50 एंड दिस वन 60, और इसमें 5 सेंटीमीटर ये है। देखो बच्चों, यहाँ गड़बड़ होता है ऐसे, जो बुक का डायग्राम या बुक की फिगर बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ होती है। ये यहाँ नहीं, ये 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हम इसमें एंगल निकालते हैं। किसका एंगल निकालेंगे? डी का। एंगल डी सबसे पहले कितना आएगा? 60 50, कितना आ गया? तो ये अपने पास कितना है? ये आ गया 50। ठीक है, ये भी एंगल कितना आएगा? एंगल एस, बताइए 50, ये एंगल एम भी 50, और ये 60 50 है, तो ये आ गया आपका 70। एंगल निकाल लिए तीनों। अब हम इसमें देखें कौन सा किसके कॉन्ग्रुएंट है। तो बच्चों देखें CDE 5 सेंटीमीटर, तो हमारे पास क्या था? इसकी साइड तो हमें दी नहीं है, तो हमारे पास एंगल साइड एक साइड दे रखी है और दो एंगल है। तो एंगल साइड एंगल देखते हैं। हमारा एंगल है अपने पास एंगल 60, एंगल C बराबर है 60। तो किसके बराबर है? जिसके अगली साइड देखें पहले, CE बराबर है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, CE बराबर हमारे पास 5 सेंटीमीटर। इसमें देखें 60 और 70 है, ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर क्या हो गया? BQ, ये बराबर हुआ एंगल C एंगल B। ओके, कोरस्पॉन्डिंग साइड, इन दोनों की कोरस्पॉन्डिंग साइड यही है, एंगल 70 और 60 का सेम है। तो दूसरा एंगल E कितना है बच्चों? एंगल E है 70, तो इसमें 70 क्या है? तो यहाँ हमारे पास एंगल Q आएगा, तो एंगल 70 क्या है? एंगल B। तो ये हमारे पास क्या कौन सी थ्योरम होगी? तो देन वी कैन से दैट, व्हाट वी कैन से दैट एंगल ट्राइंगल CDE किसके कॉन्ग्रुएंट होगा बच्चों? BQS के। ट्राइंगल BQS के। क्यों होगा वो बताइए? क्यों होगा? एंगल साइड एंगल थ्योरम के, जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपको करने को मिलेगी। ये मैंने आपको पहले डिफाइन कर दिया। ठीक है बच्चों, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो भी बहुत इजी है। बस इसका थोड़ा सा जो टाइम लगता है ना, वो टाइम लगता है आपका डायग्राम बनाने में। क्वेश्चन नंबर क्या है अपने पास? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें बेटा। इन द फॉलोइंग फिगर
स्टेट द कंडीशन यू विड यूज टू शो दैट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ई आर कॉन्ग्रुएंट। देखो बच्चों, इसमें बड़ा सिंपल है। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो मेरे से सीधी नहीं खींचती कभी भी। इसे तो पूरा सही बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये हमारी स्ट्रेट लाइन। इसमें देखो ए बी सी एक ट्राइंगल है और डी और ई एक। इसमें बच्चों देखो दो तीन चीज दी हुई है। सबसे पहले ये साइड है इस साइड के बराबर, जब एक एक डॉट हो तो मतलब ये इसके बराबर, और ये साइड है इसके बराबर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपके? चलो अब आगे करते हैं। इसका क्वेश्चन क्या है, इसने दिया क्या, इसने पूछा है इन द फॉलोइंग फिगर स्टेट। ये कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी। ये बच्चों ट्राइंगल है ए बी सी। ये कह रहा है ये किसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए? ये कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए डी ई सी के, या कह लो ट्राइंगल सी डी ई के। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। तो बच्चों सबसे पहले क्या देखेंगे हम, हमें क्या क्या दिया हुआ इसमें, क्या क्या दिया हमें बताए इसमें। इन सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ई क्या दिया हमें, ए सी इक्वल टू सीई। ये क्या है, ये गिवन है क्योंकि दोनों बराबर दी हुई है। ठीक है बच्चों, बी सी इक्वल टू डी सी, ये भी क्या है, ये भी गिवन है, दिया ना, ये भी दोनों बराबर हो। अब ये देखें, ये जो एंगल है, ये एंगल ये इसके बराबर होगा। क्यों होगा अब बताइए। एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी सी, ये क्यों होगा इसके एंगल? हमने आपको लास्ट क्लास में जब आपको ये कराया था लीनियर ऑफ पेयर इक्वेशन का, तो उसमें बताया था ये अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल। तो ये इसके बराबर होगा, तो ये हो गया आपका एंगल, यह होगा क्या हुआ आपका एंगल। तो इसमें बच्चों क्या हो गया, साइड एक ये साइड होगी, एक ये साइड होगी, दोनों साइड की कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गया दोनों का। दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो तो दोनों क्या होते हैं, क्या होगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होगा अब, क्या होगा, एंगल ए ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होंगे इसके ट्राइंगल डी सी ई के। क्यों, अब यहां आपको रीजन लिख देंगे। रीजन क्या लिख देंगे, साइड, फिर ये आपका एंगल, और फिर ये साइड थ्योरम। किसके अकॉर्डिंग, साइड एंगल साइड थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। समझे बच्चों? चलो बहुत इजी था, ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना है। इससे बच्चों दिमाग शार्प होता है, इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इसमें शार्प होता है। अब ये है क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों, ये थोड़ा सा उससे भी है। एक रोम्बस दिया हुआ है, रोम्बस जानते हैं जिसकी चारों साइड बराबर होती है, और जो इसको इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पे, जो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। इसमें दिया हुआ आपका ए बी सी एंड डी। अब बच्चों इसमें कह रहा है कि इन द फिगर गिवन फॉर अलोंग साइड ए बी सी डी इज रोम्बस, ए बी सी डी रोम्बस है। इसमें कह रहा है कि ट्राइंगल ए डी सी, कह रहा है ए डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी आर कॉन्ग्रुएंट। उसने खुद दिया हुआ ये कॉन्ग्रुएंट है ना, ये कॉन्ग्रुएंट है। अब उसे क्या करा, वो करा प्रूव करो, आपको ये बता रहा है ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है किसके,
BCD के, ट्राइंगल BCD के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। ये मैंने इसलिए साइड में लिखा ताकि ये ध्यान में रखें। अब सबसे पहले बच्चों देखते हैं ADC क्या होगा अपने पास। ADC ये है, तो जब ADC का मतलब है ये कॉन्ग्रुएंट है इसके, ABC के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब इसकी सारी साइड बराबर है। तो अब हम इसमें देखें थे इन ट्राइंगल AD एंड ट्राइंगल BCD, इसमें क्या है ABD, ये वाला देखें ABD। ABD में सबसे पहले कौन सी AD साइड, AD इक्वल टू किसके होगी बच्चों BCD। AD बराबर कितना होगा, ये साइड किसके बराबर हो जाएगी DC के, ये साइड इसके बराबर होगी क्योंकि ये और ये ले रखा है, ये और ये ले रखा है। समझ में आ गया, ये क्योंकि रोम्बस है, रोम्बस में चारों साइड बराबर होती है, तो ADC ABD और BCD में AD बराबर होगी DC। ठीक है, अब BD देखें, ठीक है बच्चों। अब ये हमें BD, ये हो गया हमारे पास BD बराबर, क्यों, ये क्या है कॉमन साइड है, कॉमन साइड है। अब देखो इसमें एंगल B इसमें भी है और एंगल B इसमें भी है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल B, तो क्या हो गया बच्चों, ये हो गया ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होता है ट्राइंगल BCD के। क्यों क्यों एंगल साइड थ्योरम, समझिए बच्चों, साइड एंगल साइड थ्योरम। आइए बच्चों, ये क्यों बराबर है, ये दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि क्या है रोम्बस, रोम्बस है ना अपने पास ये ट्राइंगल, तो इसने ये इसके बराबर हो। ठीक है, ये बराबर होंगे। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, इसमें एक ये दिया हुआ है हमारे PQR S सॉरी PQRT, ये बच्चों बताया ये 5 सेंटीमीटर है अपने पास और ये भी 5 सेंटीमीटर है, इसमें थोड़ी बड़ी लगी है बट दोनों इक्वल है। ठीक है बच्चों, ये 5 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है इन द फिगर TS ये वाला ये सॉरी TS का किधर है, PQR TS पैरेलल है किसके, PQ के, TS पैरेलल है PQ के। और एक और चीज है उसमें TS इक्वल टू PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये गिवन है बच्चों। अब ये कह रहा है प्रूव दैट द ट्राइंगल PQR, क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है किसके ट्राइंगल के, ट्राइंगल RST इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले बच्चों प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो दो एंगल चाहिए, एक साइड चाहिए, तीनों साइड चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे एंगल P इक्वल टू एंगल S, एंगल P ये वाला एंगल, ये एंगल S के बराबर होगा, क्यों, और एंगल Q इक्वल टू होगा एंगल T के। क्यों होगा बच्चों, बताइए क्यों होगा ये, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है,
आपको पता है दोनों पैरेलल है। जब पैरेलल लाइन को कोई इंटरसेक्ट करती है, कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन, तो उसके जो अल्टरनेट एंगल होते हैं, तो ये क्या हो गए? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल इज ऑलवेज इक्वल। दो एंगल बराबर हो गए, ठीक है बच्चों। ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया। अब दूसरा देखें। अब साइड पी क्यू इक्वल टू एस टी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, दोनों है। ये क्या है हमें पास? ये गिवन है। जब बच्चों एंगल साइड एंगल इक्वल होते हैं, ये एंगल हो गया, ये साइड होगी, ये एंगल हो गया। जब ये दोनों इक्वल होंगे, एंगल साइड एंगल होंगे, दैट्स वाई क्या होगा? ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर एस टी। इसके पीछे रीजन बच्चों, साइड एंगल साइड थ्योरम। आगे समझ में? साइड एंगल साइड थ्योरम। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, कराने को तो मैं आपको ओरली भी ये क्वेश्चन करा दूं जैसे कि और लोग कराते हैं, बट मैं चाहता हूं कि आपको पूरी तरह इसका पता होना चाहिए ये आया कैसे। और भी बहुत सारी आपको YouTube पे वीडियो मिलेंगी जिन्होंने ओरली ऐसी वो डायग्राम आपका फोटो खींचा है उससे, कैमरे से, और वो आपको ओरली बता दिया कि ये ऐसे आएगा। ठीक है बच्चों, बट हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि थोड़ा टाइम दो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा बच्चों, उससे समझ में आ जाएगा। तो ये है अपना एंगल 50। ठीक है बच्चों, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये आपका है 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन पढ़े। इसमें सबसे पहले बताया ट्राइंगल पी क्यू आर बच्चों कॉन्ग्रुएंट है। पहले उसने बताया था कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल एल एम एन के। देखो ये सबसे बड़ी बात है, जब उसने कॉन्ग्रुएंट बता दिया तो इसमें बहुत सारी चीज हमारी बराबर होने वाली है। पी क्यू इक्वल टू पी क्यू, ये है पी क्यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ उसने। वो किसके बराबर दिया है? इक्वल टू एल एम के बराबर। ठीक है बच्चों, एम के बराबर दिया हुआ है। वो पी आर इक्वल टू दिया हुआ है इसमें 5 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों क्या दिया हुआ है? ये गिवन है, ये हमारे पास गिवन है, ये खुद दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एंगल P इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका? 50 डिग्री। एंगल P इक्वल टू 50। तो ये हमें कॉन्ग्रुएंट बताना। तो बच्चों इसमें क्या इसने दिया हुआ है? इफ एल एम इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एल एम इसने 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ हमारा पी आर इक्वल टू, तो यह बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? ये एल एम नहीं आएगा बच्चों, ये आएगा इफ एल एम इज 5 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो एल एम भी आपका इक्वल टू हो जाएगा, एल एम 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये गिवन है। और उसने एक चीज और दिया बच्चों, एंड उसने दिया हुआ क्यू आर इक्वल टू दिया हुआ है आपका एम एन। क्यू आर ये वाले साइड आपका इसके बराबर दी हुई। अब बच्चों दो साइड इक्वल होगी अपने पास, कौन कौन सी साइड इक्वल होगी देखिए। क्यू आर इक्वल टू, ये मैं आपको दूसरे मार्क्स पेन से कहता हूँ, क्यू आर इक्वल होगी एम एन, ये दिया है, ठीक है। और दूसरा हमें दिया हुआ है पी आर इक्वल टू किसके हो जाएगी? एल एम के। क्यों हो जाएगी? क्योंकि दोनों अपना 5 सेंटीमीटर, दो बराबर हो गए, दो साइड बराबर हो गई इसकी। और एंगल कोग्रेंट है, ये कोग्रेंट है, तो एंगल P इक्वल टू किसके होगा? दो साइडों के बीच का जो एंगल होता है, दो साइडों के बीच का एंगल होता है वो आपका यहाँ 50 है। एक हमारी साइड कितनी हुई थी? पी आर है LM के बराबर, ये है ना। दूसरा है
आपका क्यू आर इक्वल टू एम एन, क्यू आर इक्वल टू एम एन, तो दूसरी होगी एन एल एन। तो बच्चों एल एन कितने का हो जाएगा, एल एन इक्वल टू किसके हो जाएगी, हमारे पी क्यू के। क्यों, क्योंकि कोग्रेंट है, तो ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्यों, वो कॉन्ग्रुएंट एंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इसलिए इसके बराबर हो जाएगा। तो एंगल पी, इसमें एंगल पी 50, तो इसमें एंगल एन कितना हो जाएगा बच्चों, एंगल एन इक्वल टू 50। समझ में आ गया, एंगल एन इक्वल टू 50 हो जाएगा। आ गया एंगल एन, ये वाला एंगल एन इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 50 और एल एन बराबर हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये साइड इसके बराबर दी है, ये इसके बराबर है। इन दोनों के बीच का वो जो होता है साइड और साइड के बीच का एंगल जो होगा, ओ सॉरी एल, ये होगा एल, एंगल एल इक्वल टू 50। इन दोनों साइड एंगल साइड का जो होता है कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है बच्चों, पढ़ाने में अगर कोई भी थोड़ी सी आपको परेशानी कुछ भी आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये प्रॉब्लम है, या जो भी और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जो समझ में ना रहा हो उसे हम सोल्व करेंगे, और बताएं जरूर। ठीक है, अब क्वेश्चन 7 करते हैं बच्चों। 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपको मैं डायग्राम में बताऊंगा, सिर्फ आपको करना है। इस तरीके, कुछ इस तरीके का डायग्राम है, ए बी सी एक्स एंड वाई। इसमें बच्चों क्या कह रहा है, इन द डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग फिगर नेम द ट्राइंगल विच इज कोग्रेंट टू एबीसी। मतलब इसके एबीसी को कौन सा ट्राइंगल है, कीपिंग द लेटर इन द राइट ऑर्डर स्टेट द कॉन्ग्रुएंस कंडीशन आल्सो। कंडीशन भी बतानी है। सबसे पहले देखो बच्चों इसमें क्या दिया है, ये हमारी इस साइड के बराबर है और ये बराबर है इसके। सबसे पहले हमें किसके कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ए बी सी के। ट्राइंगल ए बी सी के कौन सा कॉन्ग्रुएंट होगा ये हमें बताना है। तो दूसरा ट्राइंगल बच्चों ले लेंगे, इन ए बी सी एंड ट्राइंगल एक्स वाई सी। ठीक है, अब इसमें देखें क्या क्या कॉमन है बच्चों। सबसे पहले ए सी, ये दिया हुआ है, ए सी इक्वल टू एक्स सी गिवन है, ऐसी इक्वल टू एक्स सी गिवन है। तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, सी वाई। ये भी अपना पास, ये भी क्या है गिवन, ये भी गिवन है। अब एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, क्यों, अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल। तो इसीलिए ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल एक्स वाई सी के। क्यों, अब इसका रीजन क्या है, साइड साइड एंगल साइड थ्योरम। ठीक है बच्चों, साइड एंगल साइड थ्योरम। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए, ये 7 का ए हो गया। ठीक है, चलो 7 का बी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बी। देखो बच्चों इसमें एक ट्राइंगल दिया हुआ, उसके अंदर ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल दिया हुआ है अपने पास। ये एंगल है, ये एंगल इसके बराबर दिया हुआ है। जब दो निशान है तो ये इसके बराबर है। तो ये होगा अपना ए बी सी क्यू एस आर। ठीक है बच्चों, अब ये एंगल इसके। तो बच्चों इसमें दिया क्या है हमारे पास ट्राइंगल
ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, किसके? बी क्यू एस के। तो अभी हमें पता नहीं है तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड बी क्यू एस के। अब इसमें हमें देखें क्या है, एंगल ए बराबर आपका दिया है एंगल बी। ये क्या बच्चों? गिवन दिया हुआ डायग्राम में पहले। और साइड देखें, ए बी इक्वल टू दिए हुए बी क्यू के, ये भी गिवन है। अब देखें आपका एंगल बी, एंगल ए बी सी बराबर किसके हैं? एंगल बी क्यू। ठीक है, ये भी क्या है अपने पास? गिवन। जब ये साइड एंगल साइड इक्वल हैं तो ये क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट बी क्यू एस के, क्यों? एंगल साइड एंगल थ्योरम की। ठीक है बच्चों, हो गया? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सी, ये देखो पूरा आपको सोल्व करके दिखाया जा रहा है पूरा। क्या बच्चों? ये आपका ये राइट एंगल है, ए बी सी डी, इसमें सिर्फ ये और ये कॉमन दिया है। अब देखो बच्चों इसमें क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी को कंपेयर करके दिखाना है ना, ए बी सी एंड ट्राइंगल ए सी डी, इनमें सबसे पहले देखो बच्चों ट्राइंगल क्या है। सबसे पहले साइड देखते हैं, ए बी इक्वल टू ए डी, क्या है ये? गिवन है ना, गिवन। ए बी इक्वल टू ए डी दिया हुआ है। अब दूसरा एंगल देखते हैं, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए सी बी, क्यों? ये आपका राइट एंगल है। ठीक है, अब साइड ए सी इक्वल टू ए सी, ये क्या है? ये हमारी कॉमन साइड भी है, कॉमन साइड है। जो कॉमन साइड होगी तो इक्वल होगी। अब यहाँ देखें अपने पास क्या है, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये राइट एंगल हो गया, एक साइड इक्वल हो गई ये अपनी। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? ट्राइंगल ए सी डी के। कौन सी थ्योरम है? राइट हाइपोटेन्यूज साइड थ्योरम। राइट हाइपोटेन्यूज साइड थ्योरम से ये आपका क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया? अब चलो नेक्स्ट करते हैं 7 का डी। ये काफी अच्छी एक्सरसाइज है, इसमें काफी सारे आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। जब काफी सारे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका ए बी सी और ये टी। देखो बच्चों इसमें कुछ कॉमन दिया हुआ है, कुछ ये साइड है आपका इसके बराबर, ठीक है, और ये साइड है आपके इसके बराबर। अब हमें क्या करना है, इसमें क्या होता है, ये इसमें भी सेम उसने क्वेश्चन बोला है उसने कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी टी में, ये हमें कॉन्ग्रुएंट ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट दिखाना। तो इन दोनों को लेते हैं, ए बी सी और ए बी टी लेते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम, सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें देखें ए बी सी साइड देखें, बी सी, ये हमारी बी सी है, ये किसके बराबर है? ए टी के साइड है। ये क्या है आपका बच्चों? गिवन है।
ये गिवन है। अब दूसरा देखें, हमें क्या दिया हुआ दूसरा क्या दिया हुआ है हमारा ए सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है बी टी, ये भी गिवन है। और बच्चों देखें ए बी इक्वल टू ए बी, क्योंकि ये क्या है, ये कॉमन साइड है, कॉमन साइड है। जब तीनों साइड बराबर हो जाएंगी तो ट्राइंगल क्या होंगे, कोंग्रुएंट। देन ट्राइंगल ए बी सी कोंग्रुएंट हो जाएगा किसके बच्चों, ट्राइंगल ए बी टी के। अब इसका रीजन क्या देंगे, रीजन साइड 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 थ्योरम। तीनों साइड इक्वल हैं तो क्या होगा, वो कोंग्रुएंट ट्राइंगल बनेगा। समझिए। चलो 7 का ई, ये बच्चों ट्राइंगल है, ट्राइंगल दिया हुआ अपने पास ए बी सी एंड ये आ गया पी। अब इसमें एक चीज देखो, ये बराबर है इसके, ये ट्राइंगल है इसके बराबर, इसके बराबर। समझिए। अब इसे कैसे करेंगे, इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले लेंगे ट्राइंगल एबीसी को कंपेयर करना है, तो लेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, किससे कंपेयर करना है, एसीपी से, एंड ट्राइंगल एसीपी, बोथ ऑफ द ट्राइंगल। सबसे पहले ए बी साइड दी हुई है, किसके बराबर दी है बच्चों, एपी के दिया है। ये क्या है अपने पास, गिवन है, अपना पहले दी हुई है। ठीक है। अब एंगल देखें, एंगल कौन सा, बी ए सी, बी ए सी बेटा, बी ए सी मतलब ये वाला एंगल, बी ए सी बराबर क्या होगा, एंगल पी ए सी। ये भी क्या है, गिवन है, ये बराबर दिया हुआ है, गिवन है। अब एंगल बराबर होगा, अब ए सी साइड, ए सी बराबर में ए सी, क्यों क्यों हो गए, दोनों में कॉमन साइड है, दोनों ट्राइंगल में आपका देखेंगे तो ये कॉमन साइड है तो इक्वल होगी। देन वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल के ए सी पी के, क्यों क्यों होगी, साइड एंगल साइड थ्योरम की वजह से, साइड एंगल साइड थ्योरम की वजह से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है बच्चों, आगे समझ में, साइड एंगल साइड। अब हम 7 का क्वेश्चन नंबर 7 डी, क्वेश्चन नंबर 7 का डी करते हैं। सॉरी ई के बाद एफ, एफ करते हैं बच्चों, एफ सॉरी एफ। एफ में क्या है, डायग्राम में देखते हैं बड़ा पेचीदा सा लगता है, कोई क्या बनाया हुआ है, ये क्या है, और जब सोल्व करते हैं तो कुछ भी नहीं है ना, यही बात है ना। अभी तक यही हुआ है, ए बी सी और ये हो गया अपने पास आर, ये भी अपना राइट एंगल है। अब ये देखो ये साइड इसके बराबर दिखाई है, ठीक है। अब इसे हम सोल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें पता है हमें किस किस में कंपेयर करना है, इन ट्राइंगल ए बी सी को कोगुनेंट दिखाना है किस में, एंड किसमें, ए सी आर में। ए बी सी है तो ए आर सी, ट्राइंगल ए आर सी। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आगे करते हैं। अब इसमें देखें एंगल बी, एंगल बी इक्वल टू हो गया एंगल आर के सबसे पहले, क्योंकि ये 90 डिग्री के अंदर तो इक्वल होंगे, ठीक है। एंगल साइड बी सी इक्वल टू हो गया आर सी, बी सी इक्वल टू आर सी, क्यों है ये हमें बच्चों गिवन है, ठीक है। अब ए सी इक्वल टू क्या हो गया, ए सी ये क्या है हमारे पास साइड है, जब कॉमन साइड होगी तो इक्वल होगी, तो इसलिए क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी किसके कोगुनेंट हो गया बच्चों, बताइए जल्दी से, ट्रायंगल ए आर सी के। कौन सी थ्योरम, किसकी वजह से हुआ, साइड एंगल साइड थ्योरम की वजह से।
अब बच्चों कहोगे कि साइड एंगल साइड थ्योरम, देखो ये साइड एंगल साइड थ्योरम भी होता है, और इसमें जो लगेगा यहाँ अपने पास क्या लगेगा, आर एच एस, इसलिए मैंने पहले आपको साइड एंगल साइड बताया था। पर इसमें क्या लगेगा, राइट हैंड साइड हाइपोटेन्यूज और एक साइड कोई भी इक्वल हो तो क्या है, आर एच एस थ्योरम होता है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट। आप क्वेश्चन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 की तरफ देखो बच्चों, मैं आपको ऐसे ही पढ़ के बताऊंगा, सिर्फ आपको बताना है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में आप मुझे बताएंगे, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नेम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एंड स्टेट द कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। जैसे इसमें दिया हुआ है उसी के तरीके से आपको बताना है कि कौन कौन सी कंडीशन इसमें लगेंगी। इसमें बताना है कि कौन कौन सा अपना इसमें है, मतलब कौन सी थ्योरम है। देखो बच्चों, सबसे पहले इसने एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एक ऐसे दिया हुआ है ए बी सी, और दूसरा दिया हुआ है डी ई एफ, डी ई। अब बच्चों इसमें देखो क्या चीज कॉमन है, इसमें दिया है ये साइड है किसके बराबर दिया है बच्चों, इस साइड के, और ये साइड बराबर दी है आपकी, ये साइड और ये साइड दी है। जब बच्चों इनकी तीनों साइड बराबर हैं, इसमें क्या है, ए सी, ए सी बराबर दो हैं, ए सी बराबर क्या है ई एफ, ठीक है, और बी सी, बी सी बराबर क्या है डी एफ, ठीक है, और ए बी, ये सारा में दिया ए बी बराबर है डी ई के। तो बच्चों जब ये तीनों चीज बराबर है, तो ये तीनों साइड बराबर है, तो इसमें कौन सी थ्योरम लगेगी, साइड 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 थ्योरम। ठीक है, तीनों साइड इक्वल है तो साइड 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 थ्योरम लगेगी। ऐसे इसका बी करेंगे, बड़ा इजी है, जल्दी जल्दी करते हैं। बी का क्या है अपने पास, एंगल ए, एंगल सी और बी। देखो बच्चों, एंगल डी, एंगल एफ, और ये बराबर दे दिया साइड इसके। समझिए, अब सीधी 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 बात बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। देखें, ए सी साइड बराबर किसके दिया हुआ है, एफ के, एफ देखो बच्चे यहाँ है, डी एफ के, डी एफ का दिया हुआ है, एंगल एफ, एंगल सी के दिया हुआ है, ठीक है, और एंगल डी बराबर एंगल ए के दिया हुआ है। तो ये क्या होगा बच्चों, कोगुनेंट हो गया। कोगुनेंट किसकी वजह से होंगे, ए ट्राइंगल ए बी सी कोंग्रुएंट होंगे किसके, ट्राइंगल डी ई एफ। क्यों, क्यों कोंग्रुएंट होगा बच्चों, क्योंकि इसमें क्या है, कौन सी थ्योरम अपनी, साइड एंगल एंगल, तो यानी एंगल साइड एंगल थ्योरम। ठीक है, आगे समझ में, चलो इस बार में आपको छोटा छोटा डायग्राम बना हुआ है। तो बच्चों सी, ये हो गया एंगल डी, एंगल ई, ये हो गया इसके बराबर ए बी सी, ये
ठीक है बच्चों, समझिए। तो इसमें हमें कौन कौन से ट्रायंगल बताना है, यहाँ देखें। ये क्या हुआ, ABD, कॉन्ग्रुएंट क्या दिखाना है, ABE के दिखा देंगे। क्यों, अब यहाँ देखें, एंगल D बराबर हो गया आपका एंगल E, हो गया एंगल AD, साइड AD बराबर हो गया आपका BE, और AE बराबर हो जाएगा आपका, AE बराबर हो जाएगा, AE बराबर होगा D। तो ये भी आपका क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्योंकि साइड एंगल साइड थ्योरम। ठीक है बच्चों, साइड एंगल साइड थ्योरम। ठीक है, अब सी तक हमने करा दिया बच्चों। अब DEF ये खुद करेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। DEF में क्या है, DEF में क्या है, D देखें, आप डायग्राम देखें, इसमें से समझाते हैं। DEF में क्या है, इसमें है आपका ADB, ADB कॉन्ग्रुएंट होगा किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, CBD के, CBD के। इसमें क्या लगेगा, CBD में क्या लगेगा बताइए, इसमें भी होगा आपका साइड एंगल साइड। ठीक है, अब E में देखेंगे, E इसमें देखेंगे ADE, ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बच्चों, CBF के, ट्रायंगल CBF के। इसमें देखो क्या लगेगा, इसमें आपका हो जाएगा, इसमें भी आपका क्या होगा, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, इसमें एंगल साइड एंगल, इसमें दो 90 डिग्री के राइट एंगल है, एक साइड बराबर है, और वो, या आप इसको RHS भी बोल सकते हैं, पर RHS में इसमें वो बराबर नहीं दिया हुआ है, इसमें साइड एंगल साइड बराबर। अब F में देखें बच्चों, F क्वेश्चन नंबर 8 का F में है आपका ADE, ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है आपका, BDE। क्यों होगा बच्चों इसका, BDE का क्यों होगा, इसमें होगा आपका साइड इक्वल है, ठीक है, एंगल इक्वल है, फिर साइड इक्वल है, तो क्या आएगा, साइड एंगल साइड, ये साइड एंगल साइड। ये दो मैंने इसलिए आपको छोड़ा, आप करें, अगर इन्हें समझ में आता तो मैं करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो लंबी हो जाती है एक्सरसाइज। तो बच्चों इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस 11B पूरी होती है। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताएं, अगर नहीं है तो आगे चलेंगे नई एक्सरसाइज में, नए दिन के साथ, नई वीडियो के साथ। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।